राम राम। कई बार आपको किसी विद्वान ज्योतिषी के द्वारा बता दिया जाता है कि आपका सूर्य ग्रह खराब है और आप कई बार उस चीज की खुद जांच नहीं कर पाते, क्या सच में मेरा सूर्य खराब है? क्यों? तो इस बात को जांचने के लिए मैं आपको 5 नियम बताऊंगा ज्योतिष शास्त्र लाल किताब से जुड़े हुए, जो आपके जीवन में अगर प्रकट हो रहे हैं तो आप समझिएगा आपका सूर्य ग्रह खराब है। साथ में आपको उपाय और कुछ नियम बताऊंगा, अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं और कुछ उपाय करते हैं तो कुंडली में सूर्य आपका कहीं भी हो, सामान्यता इन उपायों से अच्छा होता हुआ दिखाई देता है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो पहले हमने ये जांच करनी है कि हमारा खुद का या परिवार में किसी का क्या सूर्य ग्रह खराब है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं सूर्य ग्रह के बारे में। सूर्य ग्रह के खराब होने की निशानियां होती हैं कुछ, अगर ये प्रकट हो रही हैं, सूर्य किसी भी भाव में हो तो समझ लीजिएगा सूर्य खराब है। होता क्या है, व्यक्ति को एक तो बार बार थूकने की आदत पड़ जाती है, अगर वो बार बार थूके बेवजह, है ना, तो सूर्य खराब है। अगर व्यक्ति के मुंह से यहां से, है ना, यहां से थूक निकलता रहे लगातार, यहां से थूक बहता रहे लगातार, है ना, तो समझिएगा सूर्य उस व्यक्ति का खराब है। ठीक है ना। अगली निशानी क्या प्रकट होती है, पिता से विचारिक मतभेद बन जाते हैं या पिता का सुख ही नहीं मिलता, है ना, पिता साथ होते हुए भी ना होने के बराबर होते हैं या फिर होते ही नहीं, तो ऐसी स्थितियों में भी सूर्य खराब माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को सरकार की तरफ से कष्ट आए, सरकारी काम कोई करवाने जाए काम ही ना हो, हर काम ही अटक जाए जो सरकार से जुड़ा हो, है ना, सरकारी डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी काम हो किसी तरह का भी, या सरकार से लाभ लेने का कोई काम हो, आपका हो ही ना, तो सीधी सी बात है आपकी कुंडली में आपका सूर्य खराब है। इसके अलावा जो बुखार है ना, बुखार भी सूर्य से गिना जाता है, क्योंकि सूर्य में आप देखते हैं ना ताप होता है, सेक होता है, अग्नि होती है। तो किसी व्यक्ति का बुखार ही ना टूटे, है ना, तो लगातार वो बुखार में ही रहे, है ना, बॉडी गर्म ही रहे या बुखार बार बार चढ़ता रहे, तो भी सूर्य खराब गिना जाता है। और अंतिम में व्यक्ति अनुशासनहीन हो और त्याग ना कर सकने वाला हो। कई बार हमें परिवार में कई चीजें किसी के कहने पर त्यागनी पड़ती हैं, उनका मन रखने के लिए या मान रखने के लिए। अगर ऐसी स्थिति ना हो तो भी सूर्य खराब है। तो ये 5 निशानियां आपके जीवन में या किसी आपके प्रिय के जीवन में प्रकट हो रही हो तो आप बिना कुंडली दिखाए किसी को ये जांच कर सकते हैं ये ग्रह खराब है। अब इसके उपाय क्या है, देखिए, सबसे पहले ये आदत डालें कि अगर मुंह से बार बार थूक आ रहा है या थूकने की आदत है उसे रोके। थूक आ रहा है तो अपने काम पर जाते हुए थोड़ा सा मीठा मुंह में डाल के पानी के 2 घूंट पी के ही घर से निकले, ऐसा क्रम रोज दोहराएं। सूर्य को तांबे के बर्तन में, सूर्य को तांबे के बर्तन यानी कि लोटे में जल देना शुरू करें। कम से कम रविवार के दिन तो दें, है ना, बाकी दिन नहीं दे सकते, कई बार भागा दौड़ी होती है तो कोई बात नहीं। पिता की सेवा करें, पिताजी के साथ, है ना, मधुर संबंध बनाएं और पिता और पुत्र दोस्त की तरह रहने की कोशिश करें। इसमें क्या होता है, पिता कई बार सख्त स्वभाव के होते हैं, जितना हो सके संयम धारण करें और पिता की बातों का अनुसरण करें। हां, यानी कि सीधी बहसबाजी पे ना उतर आए। और जब भी आपके सरकारी काम अटक रहे हों, कोशिश करें सरकारी कार्यालय में, सरकारी जगह पर नीम के पेड़ लगाने शुरू करें, इससे भी लाभ मिलता है। अंतिम में क्या करना है, आपने सूर्य ग्रह को अच्छा करने के लिए अनुशासन में आना है। अनुशासन में आना है, अगर आप अनुशासन में आ गए तो आपका सूर्य अच्छा हो जाता है। सबसे बढ़िया अनुशासन पता क्या है, सुबह सूर्य देव के आने से पहले उठ जाना। लगातार, कुछ दिन नहीं, लगातार जीवन में यही क्रम अपना के चलना तो सूर्य अच्छे हो जाते हैं। बाकी जीवन में जो अनुशासन जहां जहां बनता है उसका पालन करना, त्यागी बनना, कई बार अपनी इच्छाओं का त्याग करना, कई बार माता पिता को लेकर या बीवी बच्चों को लेकर कई चीजों का त्याग करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के पीछे हर समय नहीं भागना, दूसरों के लिए जीना, तो इससे सूर्य देव आपकी कुंडली में अच्छे होने लग पड़ते हैं।
तो ये करने से आपके जो सूर्य के खराब फल हैं वो धीरे धीरे कम होते हैं और सूर्य अच्छे होकर ये सभी समस्याएं दूर करते हैं और जीवन में मान सम्मान का आपको लाभ मिलता है और जीवन में पिता और पुत्र का संबंध मधुर होता है और जीवन में और कई समस्याओं का समाधान लगातार होता चला जाता है। तो इन सभी बातों का ध्यान रख के आप अपने सूर्य ग्रह को अच्छा कर सकते हैं। इस वीडियो में बताई गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।